हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू, आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के पहले के सभी क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुपदीय भाग सीखेंगे। और आप विश्वास रखिए कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये चुटकियों में बनाना आएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली भाग देते थे वैसे ही ये भाग है। इसमें केवल एक्स वाई में भाग देना होता है। बहुत से बच्चों को इसमें डर लगता है, तो चलिए आज आप मेरे साथ इसको सीखिए। सबसे पहले बाबू आपको बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx में भाग देना है। ठीक है, और भाग देने पर आपको भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात है, विभाजन एल्गोरिथम को मैंने थ्योरी की क्लास में आपको समझा दिया था, और इसको मैं प्रश्नावली 2.3 का जो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें उसका थोड़ा ज्यादा जिक्र है, तो उसको मैं वहां पे आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बाबू, px में आपको gx से भाग देना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले अब हम पहला को यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाबू हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल। ठीक है बाबू, हमारा px क्या है? px है बाबू x का पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। बहुत बढ़िया। अब हमारा gx क्या है बाबू? x स्क्वायर माइनस का 2। सबसे पहले बाबू क्वेश्चन को उतार के हल लिखना है। px बाबू यहाँ पे रख देना है, क्योंकि px को gx से भाग देना है। ठीक है, तो हमने gx से भाग दिया है। बाबू आपको भाग देने के लिए सोचना है कि जो यहाँ पे मान दिया है x के पावर 3, उसको सबसे पहले इससे आपको मल्टीपल करना है। अच्छा बाबू अब सोचिए, यहाँ पे x के पावर 2 है, हम ऐसा कौन सा मान लेंगे कि x के पावर 2 में गुणा हो और x के पावर हमको 3 दे दे। कहिए गुरु जी, x के पावर अगर 2 है और अगर हम इसमें x से गुणा करेंगे तो गुरुजी हमको x का पावर 3 मिल जाएगा। बहुत आप लोग तेज हैं, बहुत बढ़िया। तो बाबू एक काम करिए, आपको जिस मान से इसमें गुणा करना है उसको यहाँ पे रख दीजिए। x स्क्वायर में x के साथ गुणा होगा, यानी कि x का 3 आपको मिल जाएगा। बाबू तू हेकरा घर में घुस के हेकरा का मरला हो, अब हई तारा के ना छोड़ी, कहीं किया वो तू हूं। तो आपने इसके साथ गुणा क्या बोलेगा, हम तरह से गुणा हो के तो घर में उसका मरला अनु, तो अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अभी बोलेगा -2 में x के साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा बाबू? माइनस का 2x। -2 में जब x के साथ गुणा होगा तो माइनस का 2x मिलेगा ना। तो ये नहीं कि जहां मन करता है चिपका देना है। -2 में x के साथ गुणा हुआ तो x का पावर कुछ मतलब 1 है, तो इसमें भी x का पावर 1 इसमें है ना, तो उसके सामने लिखिएगा ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ऐसे लाइनर कर देंगे। अब वो घटाने टाइम आपको मैंने बताया था कि साइन चेंज होता है। बाबू यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ये देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे बाबू प्लस का 5 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, कितना होगा बाबू आपका? 7x हो गया। कितना हो गया? 7x हो गया। बहुत बढ़िया। माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x और वो माइनस का 3। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू ध्यान से देखिए, फिर आप जो ऊपर काम किए हैं वो आपको नीचे कर देना है। बाबू हम यहाँ पे कौन ऐसा मान रखेंगे यहाँ पे कि बाबू इससे गुणा करके हमको माइनस का 3x स्क्वायर दे देगा। यहाँ पे हम कौन ऐसा मान रखेंगे कि इसके साथ गुणा करेगा हमको माइनस का 3x स्क्वायर दे देगा। गुरुजी यहाँ पे x स्क्वायर पहले से है, आप यहाँ पे काम करिए, माइनस का 3 रखिए। माइनस का 3 में जैसे ही x स्क्वायर के साथ गुणा होगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू ये तो इनके घर में घुस के मारे हैं, तो गुरुजी अब बताना नहीं पड़ेगा, अब ये इनके साथ भी गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुना के 6 और माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि बाबू प्लस का आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आवत है? कोई दिक्कत तो नहीं होता। ठीक है, यहां पर बाबू अब क्या होता है, चिन्ह बदलता है, माइनस है तो बाबू प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कट गया। और देखिए यहाँ पे 7x हो गया, और देखिए तो बाबू देखिए यहाँ पर माइनस 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 ही होता है और दोनों जुड़ जाता है, यानी कि 6 3 आपका 9 हो जाएगा। तो बाबू ये हमारा क्या होता है बाबू? हमारा भागफल होता है। क्या होता है बाबू? ये हमारा भागफल होता है, और ये बाबू हमारा शेषफल होता है। क्या होता है बाबू हमारा लोग? ये हमारा शेषफल होता है। तो लिख लेंगे, इसलिए भागफल बराबर कितना है बाबू? x माइनस का 3, और आपका शेषफल बराबर कितना आ गया बाबू? हमारा शेषफल बराबर आपका आ गया 7x माइनस का 9, और यही हमारा आंसर हो गया। क्या हार्ड है?
नहीं ना है। इस तरह से अब चलिए अब अपने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए बाबू अब हम बनाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे और ऐसे कर देंगे बाबू हम हल। ठीक है बाबू, ऐसे करेंगे। अब बताइए बाबू हमारा पी एक्स का मान कितना है, एक्स का पावर 4 माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। बहुत बढ़िया। जी एक्स का मान बाबू आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का x। आप उसे ऐसे सजा लेंगे, ठीक है। पहले x का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस x और प्लस का 1, ऐसे आप लोग सजा लीजिएगा। क्योंकि अगर बाबू x का कोनो कोफिशिएंट है तो पहले पूरा x वाला होगा, बाद में संख्या वाला आता है, ठीक है। तो इसे ऐसे से आके और यहाँ पे आपको लोग जीएस का मान, यहाँ पे जीएक्स का मान पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे कौन ऐसा मान रखेंगे कि इसके साथ गुणा होकर वो x का पावर 4 दे दे। तो गुरुजी अगर x का पावर 2 रखेंगे तो x का पावर 2 में अगर x का पावर 2 से गुणा होगा तो x का पावर 4 मिल जाएगा। यहाँ पे x का पावर 4 मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब आप इनके घर में घुसे हैं, ये दोनों आपके घर में घुसेंगे, यानी बाबू एक्स स्क्वायर में अब माइनस एक्स क्या करेगा, गुणा करेगा, तो माइनस एक्स का पावर 3 मिल जाएगा। और देखिए इसमें एक्स का पावर 3 किसी का नहीं है, इसको हम अंत में लिख देते हैं, यानी माइनस एक्स का पावर 3। बहुत बढ़िया। एक में जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके ठीक सामने लिख देते हैं। सामने लिखने का रीजन क्या है, काटने छाटने में आसानी होता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो बाबू आपका प्लस हो जाएगा। देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, खत्म। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के 4 एगो एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू। फिर प्लस का बाबू आपका 4x है, प्लस का आपका 5 है। और देखिए यहाँ पे बाबू x का पावर 3, यानी इसमें जितना भी पावर सबसे ज्यादा इसका है, इसको हम सबसे आगे लिख देंगे, यानी कि x का पावर 3 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये सबको हम करने के बाद इसमें सबसे ज्यादा x का पावर 3 मतलब मैक्सिमम पावर इसी का है, इसलिए इसको बाबू हम सबसे आगे लिख दिए। बहुत बढ़िया। अब बाबू हमारा फिर वही काम होगा, x का पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रखें कि गुणा करके हमको x का पावर 3 मिल जाए। तो गुरुजी अगर हम यहाँ पे x रखते हैं, x स्क्वायर के साथ गुणा करेगा हमको x का पावर 3 दे देगा। यानी अगर हम प्लस का यहाँ पे x रखते हैं तो x में जब x स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो हमको x का पावर 3 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप इसके घर में घुसे, दोनों आपके घर में घुसेगा। पहले माइनस एक्स इसके घर में जाएगा तो माइनस एक्स में जब प्लस एक्स के साथ गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स में एक्स से गुणा तो एक्स का स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। यानी कि बाबू आपका माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर बाबू एक जाएगा इनके घर में, एक्स में एक में जब एक्स के साथ गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा बाबू, प्लस का एक्स मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर से वही चिन्ह परिवर्तन, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये देखिए कट गए बाबू। अब देखिए यहाँ पे बाबू ध्यान समझिएगा, माइनस का 4 गो एक्स स्क्वायर में से एक गो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। माइनस का 4 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना बाबू। तो माइनस के 4 गो एक्स स्क्वायर में से एक गो एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस वाला जो माइनस वाला टर्म है उसका संख्या ज्यादा है। ये तो अब यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आवत है। प्लस के 4x में से एक एक्स चल जाएगा तो बाबू यहाँ पे बचेगा प्लस का 3x। क्यों, क्योंकि प्लस वाला संख्या का जो संख्या वो ज्यादा है। उसके बाद बाबू आपका 5 हो जाएगा। बात समझ में आवत है, आवत है। अब देखिए यहां पे बाबू आपका एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। क्या किया जाए कि आपको माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाए। गुरुजी एक्स स्क्वायर हल्ले है, एक्स स्क्वायर हल्ले है, तो काम करिए ना, केवल यहाँ पे माइनस का 3 रख दीजिए। माइनस का 3 में जैसे ही एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो बाबू हाई इनके घर में घुसा लेता, फिर दोनों घुसेगा ना तो माइनस से माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्स में जब 3 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बोले तो बाबू प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है। और एक में जब 3 के साथ गुणा होगा 3 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का आपका 3 हो जाएगा। फिर बाबू यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, ये भी दोनों भी कट गया, और यहाँ पे 8 आपका शेषफल बच गया। ठीक है बाबू। तो ये बाबू हमारा क्या होता है, फिर से बोल, इसको हम बोलते हैं लोग भागफल। क्या बोलते हैं बच्चा जी लोग, भागफल। और इसे क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो लिख देंगे इसलिए भागफल बराबर, बोलिए भागफल बराबर कितना है आपका, भागफल बराबर हमारा है एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का 3। और बाबू हमारा शेषफल बराबर क्या आया है, शेषफल बराबर आया है 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, उसको वो ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है हल। ठीक है। हल लिखने के बाद से आपको ऐसे करना है,
px का मान है बाबू x का पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है बाबू। और gx का मान आपको दिया है 2 माइनस का x स्क्वायर। तो देखिए बाद में आपको एक्स वाई का मान दिया उसको हम पहले कर लिए और संख्यात्मक वाले मान को हम बाद में कर लिए। आपको इसे सजा लेना है, तब लाके वो यहाँ पे लिख देना है माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 4 है और बाबू यहाँ पर x माइनस का एक्स स्क्वायर है। आपको ऐसा कोई मान यहाँ पे रखना है जो इसके साथ गुणा करे और आपको ये वाला मान दे दे। तो गुरुजी यहाँ पे अगर x का पावर 2 रहता तो बाबू x का पावर 2 में अगर x के पावर 2 से गुणा करते तो x का पावर 4 मिल जाता और यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब हमें अपना माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो x का पावर 4 मिल जाएगा। बहुत होशियार है आप लोग, x का पावर 4 हमको मिल गया, बहुत बढ़िया। अब बाबू ये इनके घर में आया तो ये भी इनके घर में जाएंगे, मेरे बात बन के बोलेंगे रुकिए, 2 में जब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर। इसको हम इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें x का पावर 2 हो, तो हम उसको बाद में लिख दिए। ऐसे करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया। ये देखिए बाबू कट गए। अब यहाँ पे इसका जो पावर है सबसे मैक्सिमम है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि बाबू आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन माइनस है तो उसको प्लस में कर दिए हैं, फिर बाबू माइनस का 5x हो गया और आपका प्लस का 6 हो गया। बात समझ में आवत है, बहुत बढ़िया। यहां पर x का पावर 2 है और यहां पर 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कौन ऐसा मान रखें जो इनके साथ गुणा करके हमको ये वाला मान दे दे। तो गुरुजी काम करिए ना, यहाँ पर 2x स्क्वायर हल्ले है और यहाँ पर केवल माइनस है ना गड़बड़ा रहा है, तो काम करिए ना, यहाँ पे केवल आप माइनस का 2 रख दीजिए। माइनस का 2 जब इसके साथ जाएगा गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो बाबू जब इनके साथ हमको गुणा हो तो कौन सी मिल गया 2x स्क्वायर हमको मिल जाएगा। अब बाबू जब इनके घर में है तो जब 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया और माइनस का आपका प्लस हो गया, ये कट गया, माइनस का 5x और वो प्लस का 10 और ये बाबू हमारा भागफल हो गया। क्या हो गया बाबू भागफल हो गया। और बाबू ये हमारा क्या है, ये बाबू हमारा भागफल है और ये हमारा बाबू शेषफल है। ठीक है। आप लोग सोचोगे कि हम हंस क्यों रहे हैं, हमारे बगल में भोजपुरी गाना बज रहा है थोड़ा सा कान में, इसलिए हम थोड़ा इधर कुछ और लिख दिए, माफी चाहते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए भागफल बराबर आपका क्या आया है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और बाबू हमारा शेषफल बराबर क्या है बाबू आपका शेषफल आया है माइनस का 5x और प्लस का 10 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो होपफुली आज प्रश्नावली 2.3 का पहला दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको पूरा एनर्जी देता है। जो भी दिक्कत होता है या अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, जय हिंद।